हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूर चौधरी। मैं खुद एक किडनी पेशेंट था। मैंने 2 साल तक अपना डायलिसिस किया है। उसी दौरान आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स भी आजमाया है, पर अभी फ़िलहाल मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। मुझे किडनी मेरे मम्मी ने डोनेट की है और वो भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। तो इस चैनल में मैं आपसे किडनी की बीमारियां, डायलिसिस के दौरान खुद को कैसे फिट रखना है, प्री एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट रिलेटेड केयर कैसी लेनी है और खुद को कैसे फिट रखना है, ये सारे चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है। जितने भी टॉक्सिन्स अपने ब्लड में, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने ब्लड में रहते हैं, उसे यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करना, ये किडनी का मेन फंक्शन होता है। और दूसरा इरेथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाना, जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये किडनी के 2 सबसे जरूरी काम होते हैं। तो किसी रीजंस की वजह से अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है या डैमेज हो जाती है, पूरी तरह से टॉक्सिन्स वेस्ट जो है वो फ्लश आउट नहीं कर पाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, मेन रीजंस किडनी फेलियर के। तो जिनको लॉन्ग टर्म तक डायबिटीज चलते आ रहा है, बहुत सालों से डायबिटीज है, जो डायबिटीज है, जब शुगर बढ़ती है तब किडनी पर प्रेशर आता है, वो शुगर को लो करने के लिए देखता है। तो ज्यादा प्रेशर जब आएगा किडनी के ऊपर तो ऑब्वियसली वो फेल होगा ही, या काफी हद तक डैमेज होगा ही। सेकेंड चीज है हाइपरटेंशन। लॉन्ग टर्म से अगर किसी को सालों साल से हाइपरटेंशन की बीमारी हो, उनका बीपी हाई रहता हो, तो उसके वजह से भी किडनी फेल होती है। और तीसरा इसमें है कि किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों की किडनियां फेल होती है। और मैं जब डायलिसिस करवाता था तो मैं इतने सारे पेशेंट्स से मिला हूँ कि जिनको पेन किलर की दवाई लेने की बहुत ज़्यादा आदत रहती थी। मतलब कुछ भी हुआ तो पेन किलर की दवाई लो, या मेडिकल में जाके कोई भी मेडिसिन लो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। तो ये भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है अपनी किडनी फेल होने के लिए, क्योंकि देखो मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होता है और ये सारी चीजें किसी किसी को सूट करती है, किसी किसी को नहीं। और हर बार मेडिसिन लेना विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो वो काफी हद तक किडनी को डैमेज करते हैं। तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं किडनी के, मतलब अगर किडनी आपकी फेल हो जाती है तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि किडनी को हेल्प की जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले एक साइन देख लेते हैं। तो इसमें आपको पैरों में स्वेलिंग आएगी। कभी भी दिन में पैरों में स्वेलिंग आना, या काफी टाइम तक अगर आप बैठोगे चेयर पे तो पैरों में स्वेलिंग आती है, या फिर सुबह उठने के बाद में आईज के नीचे जो स्वेलिंग आती है उसे पफिनेस भी कहते हैं, ये भी एक साइन है। फिर दूसरा वीकनेस और टायर्डनेस रहना, दिन भर थकान रहना, कुछ भी करने का मन ना करता हो। जो आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज है, मतलब घर के काम भी अगर आप करने जाओ तो उसमें भी काफी हद तक थकान हो जाता है, कुछ करने का ज्यादा मन नहीं करता है। तो ये एक साइन है कि आपकी किडनी को हेल्प की जरूरत है। और फिर भूख ना लगना, मतलब कुछ भी ना खाओ तभी भी ऐसा लगना कि पेट बहुत भरा भरा है, और अगर कुछ खाओगे तो हमेशा ऐसे नौसिया टाइप लगना, वॉमिटिंग टाइप लगना, जी मचलना। ये इससे भी हमें पता चलता है कि कुछ तो भी अपने किडनी में एक प्रॉब्लम है। और ड्राई और इची स्किन रहना, ये सर्दियों के दिनों में तो आम बात है ड्राई और इची स्किन रहना, पर जब आप कुछ अप्लाई करते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो अप्लाई करते हो, वो लगाने के बावजूद भी आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहना और इची रहना, ये भी एक साइन हो सकता है आपकी किडनी फेलियर का। दूसरा एक चीज, यूरिन जब आप करते हो तब उसमें थोड़ा ब्लड पाया जाता है, या आप जब कमोड में यूरिन करते हो तब फोमी यूरिन आना, मतलब फोम इकट्ठा होना कमोड में, तो ये भी एक साइन है कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है। और जब आप रात में सोते हो तब क्रैम्प्स आना पैर में। देखो महीने में 1-2 बार क्रैम्प्स आना ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। पर अगर बार बार क्रैम्प्स आना, हर रोज क्रैम्प्स आना, आप बीच में ही नींद में से उठ जाते हो, तो ये भी एक साइन है। तो ये मोटे मोटे 5-6 रीजंस है या साइंस है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है किडनी की बीमारी के बारे में। तो जब मुझे डिटेक्ट हुआ था तो उससे पहले मुझे ये 4-5 साइन में से कोई कोई साइंस थे जो मैंने नजरअंदाज किए थे।
तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो इन चीज़ों में से गुजर रहा है या देख रहा है, ये बहुत सारे लोगों को ये साइंस होते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है, जिनको भी डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, बहुत दिनों से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, वो एक 6 महीने में या एनुअली अपना चेकअप करते रहे, जिससे कि आपको एक हेल्थ के बारे में आपके अपडेट मिलेगी और आप फिट है या नहीं है, कुछ आपके दवाई में चेंजेस करना है, आपके रूटीन में चेंजेस करना है, डाइट में चेंजेस करना है, ये आपके डॉक्टर आपको अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई साइंस। और अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो आगे क्या। तो जब आपकी किडनी फेल होती है तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है या ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है, पर डायलिसिस तो आपको स्टार्टिंग में कंपलसरी करना पड़ता ही है। तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए। तो अगर आपके कोई पहचान वाले हो या करीबी हो तो उनको ये चैनल जरूर शेयर करिए, ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। मैं ये चैनल में हर बार एक्टिव रहने वाला हूँ, हर एक नई नई इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद डॉक्टर्स को लेके आने वाला हूँ ये चैनल पे, और मेरी तरह जो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है उन सबको मैं लेके आने वाला हूँ। सबकी एक इंफॉर्मेशन, सबके एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि कैसे होता है, क्या होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, जैसे मैं भी डरता था। तो डायलिसिस कैसे होता है, डायलिसिस में क्या होता है, फिर उसके बाद में ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं मैं डायरेक्टली पेशेंट्स के जो एक्सपीरियंस है वो लेके आऊंगा, मैं डॉक्टर्स को लेके आऊंगा ये चैनल में। तो प्लीज बने रहे, और जिनको जरूरत है उनको ये चैनल जरूर शेयर करिए। थैंक यू।